हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी 1 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी समय आपका 3 घंटा होने वाला है। पूर्णांक आपका 75 होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको परीक्षा से रिलेटेड जानकारी वहाँ पर आपको दे दी जाती है। तो यहाँ पर देखो, त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, इसमें आपको विषय हिंदी दिया गया है कक्षा 9वीं, ठीक है ना। तो निर्देश आपको पढ़ लेना है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं, जिनका आपको प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित होने वाला है। 6 से 17 तक 2 अंक प्रश्न होने वाले हैं। 30 शब्द आपको निर्धारित दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक यहाँ पर 3 अंक का आपको 75 शब्द में लिखना है। इसके बाद है आपका 21 से 23 तक 4 अंकीय प्रश्न 150 शब्द में आपको करना है। प्रश्न नंबर पहला आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें देख सकते हो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे बा, यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आपका सेकंड इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर रसखान, यानी दा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद है आपका इसका तीसरा पॉइंट, तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे वाह, यानी संधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दा, यानी भक्तिकाल। इसके बाद है आपका जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 का यमक अलंकार, ठीक है ना। सा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डांडे, यानी आ, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, तो रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 6 अंक के पूछे जाएंगे। इसमें आपका पहला पूछा गया है, यहाँ पर महाकाव्य में जीवन के यहाँ पर संपूर्ण चित्रण होता है, ठीक है ना। इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे, संपूर्ण चित्र, अगर यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद अगर आपका यहाँ पर खंडकाव्य आता है, तो खंडकाव्य में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है, ठीक है ना। एक अंश आप लोग लिख लेंगे। और महाकाव्य में आपको संपूर्ण जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ दास आदर्श डॉट डॉट भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेरणता। क्या हो जाएगा? प्रेरणता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, मातृक छंद का एक उदाहरण। तो यहाँ पर देख सकते हो, रात दिवस या आपका हो सकता है सुख दुख, और यह हो सकता है छाया धूप, ठीक है ना। इन तीनों में से आप लोग कोई भी लिख सकते हो। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के डॉट डॉट के स्वरूप से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसका करेक्ट आंसर आंतरिक लगा लेंगे। और इसके बाद है आपका लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, ठीक है ना। उर्दू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पर देख सकते हो, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है, यहाँ पर हो जाएगा आपका बैल, ठीक है ना। प्रश्न नंबर तीसरा आता है। इसके बाद आपका देख सकते हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सही जोड़ी है आपकी प्रश्न नंबर तीसरे में। सही जोड़ी देख सकते हो, इंद्र का पर्यायवाची बताना है आपको, तो सुरपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रेमचंद के फटे जूते जो है आपका हरिशंकर परछाई हो जाएगा। और लेखक की नज़र अटक गई, ये आपको बताना है। और इसके बाद है आपका चौथा, उल्लू बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मूर्ख बनना, ठीक है ना। जितनी भी आपकी सही जोड़ी छूटी है, ये हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, ठीक है ना। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर पत्नी के साथ। क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा आपका पत्नी के साथ, ठीक है ना, पत्नी के साथ। इसके बाद है आपका सेकंड पूछा गया है यहाँ पर, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है ना, प्रेमचंद। आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद है आपका तीसरा, चरण सरोज परा फखारन लागे में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार होता है आपका इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मंदिर,
मस्जिद, और हो जाएगा इसका काबा कैलाश में, ठीक है ना। काबा और कैलाश में ढूंढता फिरता है। बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा और उत्प्रेक्षा, ठीक है ना। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार इसका हो जाएगा। टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, यहाँ पर हो जाएगा बाधाएं आना, ठीक है ना। टीला खड़ा होना यानी कि बाधाएं आना। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपको 6 अंक के सत्य पूछे जाएंगे। ये आपका है, राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्य, ठीक है ना। जोड़ी बैलों को देखकर गदगद हो गया, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा असत्य, यानी कि मोटाई में आपका आई प्रत्यय है लेकिन यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर ये आपका असत्य हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य आपका। और चौथा है आपका, यहाँ पर देख सकते हो अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। छंद को पढ़ने का प्रवाह गति कहलाता है, लय, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और लास्ट जो है आपका, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका देखो तीसरा और छठवां असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आपका, हथकड़ियों का गहना क्यों कहा जाता है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है, इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग एक बार सभी प्रश्नों को देख लीजिए, इसके बाद हम आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो, अरहर और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं? कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसके बाद छायावाद की 2 विशेषताएं देनी है आपको। इसके बाद है आपका काव्य किसे कहती हैं, उनमें उनके भेदों के नाम लिखिए। दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, और महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर। भक्ति काल की 2 कवियों और उनकी 2 रचनाएं। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखना है आपको। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण से समझाइए। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। यहाँ पर दोस्तों गद्य की प्रमुख विधाएं, एकांकी की 2 विशेषताएं, और यहाँ पर दोस्तों तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं, निपात शब्द किसे कहते हैं, और उदाहरण से समझाइए। छोटी बच्चों को प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं। लेखक मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? मुहावरे और लोकोक्तियों में 2 अंतर आपको। और यहाँ पर दोस्तों 16 है आपका, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। गदगद होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसके बाद है आपका सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 17, संधि समास में 2 अंतर, और कांजी होंस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसके बाद है आपका निम्नलिखित वाक्यों में उचित ब्रह्मचंद का प्रयोग कीजिए। क्या हुआ खाना खाया, अरे तुम कौन हो, कुत्ता शेर बिल्ली पशु है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका, आपकी शाला में हेलेन केलर की तरह का कोई हो तो विद्यार्थी हो तो उसका सहयोग कैसे करेंगे? अपने विचार यहाँ पर आपको व्यक्त करना है। इसके बाद है आपका 19, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो इन शब्दों का उपयोग करके आपको एक कहानी तैयार करनी है, जो कि आपको इसमें लिखनी है। इसके बाद देखो अथवा में आपका, अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए क्या संवाद, लिखिए। यहाँ पर दोस्तों यातायात के नियमों का एक अनुच्छेद आपको लिखना है। और इसके बाद है आपको 21 में आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश दी गया है, जिसमें आपको इसी का सॉल्यूशन इसी में करना है। इसके बाद है आपका 22, शाला का हेतु त्याग प्रमाण पत्र करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को नाम से आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद है आपका निबंध। तो निबंध में आपको देख सकते हो ये दिए गए हैं, कंप्यूटर आधुनिक युग, वरदान युग, विद्यार्थी जीवन का स्वर्ण युग, जीवन में खेल का महत्व, और मेरे प्रिय पुस्तक। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से सॉल्यूशन देख सकते हो, ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3, 4 और 5वां जो आपका दिया गया है 17। इसके बाद है आपका जो आपके 2 अंक के प्रश्न थे, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है, इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी हैं, परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई पराधीनता है। इसका आप लोग करेक्ट आंसर लिख लेंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 7, कवि माखनलाल चतुर्वेदी से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, सबसे बड़ा कारण कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है आपका, काव्य काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेदों के नाम, ठीक है ना। तो काव्य यहाँ पर देख सकते हो, रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, और यहाँ पर होते हैं दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, दृश्य यानी देखना, श्रव्य यानी सुनना, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसका परिभाषा लिख सकते हो। उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण से समझाना था, तो जहाँ किसी उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पर
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जैसे में यहाँ पर दोस्तों मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसके बाद है आपका भक्ति काल के 2 कवि और उनकी रचनाएं आपको लिखनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भक्ति काल के कवियों के नाम, और यहाँ पर देख सकते हो कबीर, कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास, रामचरितमानस, सूरदास, सूरसागर, जयसी, पद्मावत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से है। तो यहाँ पर देख सकते हो जब किसी काव्य को एक ही अक्षर या ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण आप लोग देख सकते हो, तरनी तनिया तर तमाल तरुवर बहु छाए, होले होले जाती है मुझे बांध निज माया से। ये उदाहरण हो जाएंगे आपके। इसके बाद है आपका गद्य की प्रमुख विधाएं। तो नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ये आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं हो जाएंगी। ठीक है ना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यहाँ पर, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे। तो यहाँ पर देख सकते हो चाय और प्याला। ठीक है ना, चाय का प्याला। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका छोटी बच्ची के बैलों के प्रेम को क्यों उमड़ आया। तो यहाँ पर देख सकते हो लड़की की, यहाँ पर देख सकते हो ये आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। तो लेखक मृदुला गर्ग अपनी से क्यों प्रभावित थी। तो यहाँ पर देख सकते हो उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ नसी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर जो वाक्य आपके दिए गए थे, गदगद होना, ईंट का जवाब पत्थर से। तो ईंट का जवाब पत्थर से मुहावरे का अर्थ है यानी कि उत्तर ना देना। इसके बाद है गदगद होना। तो यहाँ पर दोस्तों अत्यधिक हर्ष, प्रेम, श्रद्धा आदि होना। ठीक है ना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17, संधि समास में अंतर। तो देख दो, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में 2 पदों का मेल होता है। संधि के विभक्त शब्द का लोप नहीं होता, जबकि समास के विभक्त शब्दों का लोप होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार आपके देख सकते हो ये अंतर दिए गए हैं। तो आप चाहो 3-4 अंतर इसके याद कर सकते हो। ये आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख सकते हो 17 तक का सॉल्यूशन हो गया है, और बाकी का सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।